सारा नमो थारी गेला प्रीति को उधर फिलहाल की भी बहुत बड़ी खबर जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ था और 4.5 साल के बाद में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट भी गया था। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला जी है जो बीजेपी के साथ में गठबंधन करके जो अब पछता रहे हैं, उनका बयान भी है जो आया था चंडीगढ़ में, जो उनका बयान आया पत्रकारों से के साथ में जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उनका बयान आया। उन्होंने बोला है कि दुष्यंत चौटाला जी बोले कि बीजेपी से गठबंधन करके जो नुकसान हुआ, राज्यसभा चुनाव पर हुड्डा ने हथियार डाले। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि सैनी सरकार अल्पमत में। तो भाई हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में कहा कि पार्टी को बीजेपी से गठबंधन करके जो नुकसान हुआ, हम कभी भी है जो बीजेपी के साथ में भविष्य में जो गठबंधन नहीं करेंगे। भाजपा से गठबंधन करने से लोग नाराज हो गए। इसके अलावा किसान आंदोलन और सत्ता विरोधी लहर को नुकसान जजपा को उठाना पड़ा, इसलिए भविष्य में कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे लोगों में नाराजगी पैदा हो। और आने वाला विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात है जो जजपा के साथ हो गई। गेहूं के साथ घुन पिस गया। और जो दुष्यंत चौटाला गुरुवार को है जो चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, दरअसल 4.5 साल गठबंधन की सरकार चलाने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और बीजेपी का जो गठबंधन टूट गया था, इसकी मुख्य वजह से सीट के बंटवारे पर सहमति न बना रही। इसके बाद जेजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे और चुनाव में दुष्यंत चौटाला जी की मां नैना चौटाला समेत सभी उम्मीदवारों की जो जमानत जब्त हो गई। और अब दुष्यंत चौटाला को डर है कि कहीं इसका असर जो विधानसभा चुनाव पर न पड़े। आगे दुष्यंत चौटाला जी कह रहे कि राज्यसभा में कांग्रेस को समर्थन की बात भी कही गई। और दुष्यंत ने हरियाणा में राज्यसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए जो शर्त रखते हुए कहा कि कांग्रेस को समर्थन दिया है। भाई दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस, अगर कांग्रेस प्रदेश की किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या कॉमनवेल्थ खिलाड़ी या ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को संयुक्त उम्मीदवार बनाए तो हम समर्थन देने को तैयार हैं। मगर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से ही हथियार डाल चुके हैं। वह कह रहे कि हमारे पास नंबर गेम नहीं है, राजनीतिक में हार जीत तो लगी रहती है, कम से कम चुनाव तो लड़ना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता की ओर से कहना कि कांग्रेस के पास नंबर नहीं है। कांग्रेस के नेता ने पहले ही बीजेपी के साथ जो मैच फिक्स करके बैठे भाई। और आगे मैं आपने बताने वाली पढ़ के पार्टी के 2 विधायकों पर है जो कार्रवाई को लेकर स्पीकर से मिलेंगे। पार्टी के बरवाड़ा से विधायक जोगीराम सियाग और नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के खिलाफ कार्रवाई की है जो मांग को लेकर है। जल्द ही विधानसभा स्पीकर से मुलाकात की जाएगी। हमारे पास सबूत है कि दोनों विधायकों ने चुनाव प्रचार में बीजेपी की मदद की है और उनके प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया है। इन विधायकों के खिलाफ है जो एंटी पार्टी एक्टिविटी के तहत जो कार्रवाई की जानी चाहिए। अनुच्छेद 10 के माध्यम से कार्रवाई का प्रावधान है। आज तक स्पीकर ने एक भी शिकायत पर है जो कार्रवाई नहीं की। अगर स्पीकर ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे। भाजपा की सरकार अल्पमत में है। सरकार को सदन में अपने नंबर साबित करने चाहिए और सरकार बहुमत के आंकड़े से पीछे है। और आगे मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली भाई, जेजेपी ने 5 जुलाई से शुरू करेगी। जेजेपी पार्टी है जो 5 जुलाई से शुरू करेगी विधानसभा की तैयारियां। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिला स्तर की बैठकें हैं जो 5 जुलाई से शुरू की जाएंगी। इस हफ्ते लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के साथ चुनाव के नतीजों पर है जो चर्चा की जाएगी और इसके बाद है जो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जो पार्टी जुट जाएगी। इस बार चुनाव है जो मोदी हराओ मोदी जिताओ को लेकर चुनाव हुआ था। और भाई प्रमुख मुकाबला है जो बीजेपी और आईएनएलडीए के गठबंधन के बीच रहा विधानसभा। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे है जो अलग रहेंगे। हरियाणा में भी है जो विधानसभा के परिणाम अलग होंगे। संविधान बचाने और मोदी हराने के लिए गठबंधन ने चुनाव लड़ा, लेकिन लोगों को समझना होगा कि जनता के मुद्दे पर है जो चुनाव नहीं लड़े गए। तो भाई दुष्यंत चौटाला जी है जो अब बीजेपी के साथ गठबंधन करके जो बहुत पछता रहे हैं। उनका बयान भी जो आया कि बीजेपी के साथ में गठबंधन करके उनके बहुत बड़ा नुकसान है जो उनको मिला है। आगे भविष्य में वो कभी भी है जो ऐसा गठबंधन है जो बीजेपी के साथ में नहीं करेंगे और ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि पब्लिक में नाराजगी पैदा हो, लोगों में नाराजगी पैदा हो। तो भाई खबरों को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। दुष्यंत चौटाला के बयान के प्रति आपकी क्या राय है? आपने सभ्य कमेंट के जरिए आपकी राय जरूर रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।